नमस्कार बच्चों, मैं आपको आगे में गुणा करना सिखा देती हूँ। गुणा करने का पहला नियम है, आपको रो में कॉलम को गुणा करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये पहला नियम ध्यान रखना है, रो में कॉलम का गुणा होगा। और दूसरा नियम आपका रहेगा, दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम हमेशा बराबर होंगे। जितनी कॉलम में संख्या लिखी हुई है, जितनी रो में कॉलम संख्या लिखी हुई उतनी की इतनी कॉलम में संख्या होगी, जब भी आप गुणा कर पाएंगे। तो आपको गुणा करते समय दो नियम ध्यान रखना है। ए में जितने कॉलम है, ए में जितनी रो है उतने ही बी में कॉलम होना चाहिए। बी में अगर आप गुणा करेंगे तो बी में जितनी रो है उतनी कॉलम ए में होना चाहिए। तो यह आप गुणा में बता देती हूँ। चलिए ठीक है, तो आपको पहला नियम याद रखना है, रो में कॉलम का गुणा होना चाहिए और जो रो और कॉलम है वो बराबर होना चाहिए। उसके आधार पे आप सवाल कर लेंगे। ये हमारे सामने सवाल है, यदि ए बराबर 2, 5, 1, 3, बी बराबर 1, -1, -3, प्लस के 2 हैं, तो आपको ए और बी याद करना है तथा बी और ए याद करना है। ये दोनों में गुणा है, तो मैं आपको ये गुणा करना सिखा देती हूँ। ये हमारे सामने मैंने ए लिख लिया है। ए बराबर 2, 5, 1, 3, बी बराबर 1, -1, -3 और 2। तो आपका ये हो जाएगा 2 और 5 में पहले हम 1 और 3 का गुणा करेंगे, फिर 2 और 5 में 1, -1 और -2 कॉलम का गुणा करेंगे। हमारे पास में ए में जो रो है वो 2 और 5 है, तो 2 और 5 में पहले हम 1 और 3 से गुणा करेंगे, फिर उसी 2, 5 को हम -1 और 2 से गुणा करेंगे। कैसे करते देखते हैं। चलिए, 2 गुणित 1, 2 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे और 5 का गुणा हम -3 के साथ करेंगे और दोनों के बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह। तो 5 का गुणा हम -3 के साथ कर देंगे। यही रो का गुणा अब हम दूसरे वाले कॉलम से कर देंगे। 2 गुणित -1, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 का गुणा हम 2 के साथ कर देंगे। ये हमने जो ए की रो है उसके बी के कॉलम से हमने गुणा कर दिया है। अब ए की दूसरी रो का दोनों कॉलम से गुणा करेंगे। 1 गुणित 1, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 का गुणा -3 के साथ कर देंगे। फिर ए की उसी रो के साथ में बी के दूसरे कॉलम के साथ गुणा कर देंगे हम। 1 गुणित -1 प्लस 3 गुणित 2। ये हमारा स्टेप हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में 1 का गुणा हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2 प्लस -3 में 5 का गुणा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा। फिर 2 में -1 का गुणा होगा, -2 प्लस 5 और +2 का गुणा हो जाएगा प्लस का 10। दोनों प्लस के 1 हो जाएगा। एक -3 है और अगला है -3 और +3 में गुणा हो जाएगा तो -9। इसके बाद में -1 और 1 का गुणा, -1 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा होगा, दोनों प्लस के इसलिए प्लस का हो जाएगा 6। 3
दूना 6, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -15 का है और प्लस के 2 हैं तो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह और घटा हो जाएगा। माइनस के 2 और प्लस का 10, प्लस के 8 होंगे। माइनस के 1 प्लस का माइनस के 9, माइनस के 8 होंगे। प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 6, तो आपका प्लस का 5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ए बी का आंसर हो गया। अब हमें बी ए निकाल लेते हैं इसी सवाल से। तो चलिए देख लेते हैं बी ए। ये आपका ए बी हो गया आपके सामने। इसी से हम बी ए निकाल लेते हैं। बी ए निकालने के लिए आपको पहले बी लिखना पड़ेगा। तो हमारा बी था 1, माइनस का 1, माइनस के 3 और 2। तो ए हमारा है 2, 5, 1 और 3। ये आपका बी में आपको ए का गुणा करना है। तो आपको जो बी की रो है उसको ए के कॉलम से गुणा कर देंगे। देख लेते हैं कैसे करना है। एक का गुणा करेंगे हम 2 के साथ में, फिर बीच में प्लस का चिन्ह आएगा और जो ये माइनस का 1 का गुणा करेंगे हम प्लस के 1 के साथ में। 1 और -1 का गुणा हमने 2 और 1 के साथ किया है। अब हम इसी रो का गुणा कॉलम से कर लेते, दूसरे कॉलम से। 1 का गुणा करेंगे हम पहले 5 से, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर -1 का गुणा करेंगे हम, -1 का गुणा करेंगे हम 3 के साथ में। पहले हम 1 का गुणा 5 के साथ में करेंगे, फिर -1 का गुणा हम 3 के साथ में करेंगे। ये हो गया। अब हमारी दूसरा रो हो जाएगी। दूसरी रो ले लेंगे। -3 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ में और बीच में प्लस का चिन्ह, और 2 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ में। फिर इसी रो को हम दूसरे कॉलम से गुणा कर लेते हैं। -3 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा करेंगे हम 3 के साथ में। देख लीजिए, फिर से बता देती हूँ मैं आपको एक बार और। 1 और -1 रो है, उसको हम 1 कॉलम के साथ गुणा कर रहे हैं। 1 में हमने पहले 2 का गुणा करा, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर -1 का गुणा हमने 1 के साथ में करा। ये इसका कॉलम हो गया। अब इसी रो को इसी रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे। 1 का गुणा हमने पहले 5 के साथ में करा, फिर -1 का गुणा हमने 3 के साथ में किया और बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है आपको। फिर दूसरी रो के साथ में हमने -3 का गुणा हम करेंगे पहले कॉलम के साथ में 2, और 2 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ में और बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। इसी तरह से फिर दूसरी कॉलम के साथ गुणा करेंगे -3 गुणित 5 और 2 गुणित 3 हो जाएगा ये। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व कर लेते हैं हम। एक में 2 का गुणा, 2 बीच माइनस 1 गुणित 1 प्लस माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1। इसके बाद में हम 5 एकम 5 और ये रहेगा आपका दूसरा माइनस 1 के साथ में 3 का गुणा, तो माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा स्टेप, माइनस 3 के साथ में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए, माइनस 3 के साथ में 5 का गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 3 बचे माइनस के 15 हो जाएंगे। और ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, माइनस 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस 15 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 9 बचेंगे। ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।